हेलो एवरीवन, आदाब। फिर से इस्तकबाल करता हूं मैं अपने चैनल नेक्स्ट व्लॉग एंड रेसिपी में। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, जो है सॉफ्ट एंड क्रीमी चिकन ब्रेड्स। ये ब्रेड बेकरी स्टाइल में हम बनाएंगे, जो बाहर से सॉफ्ट और फ्लफी है और अंदर से क्रीमी चीज़ी और जूसी चिकन फिलिंग से भरी हुई है। और यकीन करें, इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है कि बनाकर के मज़ा आ जाए। ये रेसिपी ब्रेकफास्ट, टी टाइम, लंच बॉक्स, रमज़ान इफ्तार या किसी भी पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर आधा कप ल्यूक वार्म वाटर, यानी गुनगुना पानी। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर, और 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से घुल ना जाए। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। आइए इसको ढक कर के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक ईस्ट एक्टिव होता है। आइए दूसरा घोल बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है नीम गरम मिल्क आधा कप और एक अंडा। दूध के साथ अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग का कुछ भी आइटम बनाते टाइम ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीम गर्म होनी चाहिए या रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो आइए अब हम चिकन ब्रेड के लिए डो लगा लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा 3 कप 375 ग्राम नियर अबाउट। इसको छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे ईस्ट मिक्सचर। फिर ऐड करेंगे मिल्क और अंडे का मिक्सचर। तीन से चार चम्मच इसमें ऑयल मिक्स करेंगे। और अब मैदा के साथ सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। डो लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि पानी, नीम गर्म पानी अपने पास रखें। अगर इसमें आप ज़रूरत समझते हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिए पानी, और थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इस डो के हिसाब से। डो जो है अच्छे से गूंथते रहना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर एक छोटा सा टिप है, अगर आप सॉफ्ट और बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बीच बीच में डो को उठाकर 4 से 5 मरतबा थ्रो या स्लैप करना है। इस टेक्निक से ग्लूटेन अच्छी तरह डेवलप होता है, जिससे ब्रेड और ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और इलास्टिक बनती है। तो डो अब रेडी है। आइए एक बाउल ले लेते हैं और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रहे, गूंथते टाइम डो को जोर से ना पटकें, बस हल्के से स्लैब और फोल्ड करें। अब डो को बाउल में रख कर के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि डो जो है सॉफ्ट रहे। बड़ा बाउल या बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने साइज से कई गुना बढ़ेगा। अब डो को कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें ताकि इसका साइज डबल हो जाए। जब तक डो राइस होता है, आइए स्टफिंग बना लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल
तेल गरम करेंगे। आइए अब इसमें एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको हल्के हल्के चलाते रहना है और हल्का गोल्डन ब्राउन करना है या डल ब्राउन करना है। प्याज हल्की डल ब्राउन हो चुकी है। आइए अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बटर में भूनेंगे। मैदा ख़ास तौर से जो है बटर में ही भुना जाता है। मैदा को अच्छे से भून लेना है 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पर। दोस्तों मैदे की भुनाई हो चुकी है। आइए अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। मिल्क अगर नीम गरम ऐड करेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। बेहतर ये है मिल्क को हल्का सा गरम कर लें। मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल एंड श्रेडेड किया हुआ चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। तो आइए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक एंड 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और अब आइए अब हम इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध पर से मलाई भी लेकर के ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक क्रीमी टेक्सचर तैयार करेंगे। तो स्टफिंग अब हमारी रेडी हो चुकी है। आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आइए डो जो हमने राइस करने के लिए रखा हुआ था उसको चेक कर लेते हैं। तो डो राइस होकर हमारा डबल हो चुका है। डो को थोड़ा सा पंच करके इसमें से एयर बबल्स निकाल देंगे। अब डो को हम 2 हिस्सों में कट करके रख लेंगे और आगे का प्रोसेस। डो को कट करने के बाद इसका एक पार्ट जो है ढक करके कवर करके रख देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। और इसका एक पार्ट लेकर के हाथों से अच्छे से मसलेंगे ताकि इसमें एयर बबल जो हो वो निकल जाए। तो डो अब बिल्कुल रेडी है। थोड़ी खुश्क मैदा लेकर के इसको डस्ट कर लेंगे और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अब इस डो को हाथों की मदद से थोड़ा फ्लैट करेंगे और फिर बेलन से बेलना स्टार्ट करेंगे। और बेलन की मदद से इसको बड़े आकार में बेल लेना है। इसको इतने बड़े आकार में बेल लेना है ताकि इसमें हमारे 5 से 6 ब्रेड बन जाएं। अब इसकी सभी एजेस को नाइफ या कटर की मदद से कट कर लेंगे। दोस्तों कटी हुई एजेस को ज़ाया नहीं करना है, फेंकना नहीं है। इसको दूसरे डो के साथ हम यूज़ कर लेंगे और इसकी एक रेक्टेंगल शेप तैयार करेंगे। और अब आइए हम इसको इक्वल साइज में कट कर लेंगे। इसको इक्वल साइज में कट करने के बाद इसको बीच में से बराबर कट कर लेंगे। और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आपने देखा होगा अक्सर के बेकरी में हमें जो ब्रेड मिलती है वो उसका
शेप एंड साइज इसी तरीके से होता है। और ब्रेड की लेयर्स ना इसी तरीके से नज़र आ रही होती हैं। तो सभी पीसेस को इसी तरह से लेयर में कट कर लेंगे और तैयार करके रख लेंगे। आइए अब फिलिंग के लिए चलते हैं। और अब आइए हमने जो क्रीमी स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी बारी बारी से इस पर रखेंगे। एक एक चम्मच मैंने भर कर रखी है सभी को बराबर। साथ ही मैंने इसके रखी है मोज़रेला चीज़। आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ये रखी है। अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टफिंग जो है वो बहुत ही क्रीमी और जूसी है। तो इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है। इट इज़ ऑप्शनल। मेरे पास चीज़ रखा हुआ था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। चीज़ रखने के बाद अब इसको हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे किनारों की तरफ से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे और कट वाली साइड की तरफ को फोल्ड करते हुए शेप देंगे। तो देखिए इसकी शेप इस तरीके से तैयार हो जाएगी। बारी बारी सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये जो कट वाली साइड्स हैं ऊपर की तरफ, ये बेक होने के बाद बहुत ही प्यारी लगेंगी। एकदम जब फूल कर आएंगी ना तो बहुत प्यारा इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर मेरी सभी शेप्स रेडी हो गई हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा और अंडे के जर्दी वाले पार्ट को अलग कर लेंगे एग वॉश के लिए, और इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके बीट कर लेंगे। तो मैं चिकन ब्रेड को बेक करने वाला हूँ ओवन में। मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। और अब ट्रे लेंगे और ट्रे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब चिकन ब्रेड को बारी बारी से ट्रे में रखेंगे। थोड़ा फासले से रखना है ताकि फूलने पर ये आपस में चिपके नहीं। और आइए अब हम एग वॉश को ब्रश या स्पून की मदद से इस पर अप्लाई कर दें। और आप चाहें तो इसके ऊपर वाइट और ब्लैक तिल
स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल नहीं किए हैं, ये ऑप्शनल है। ये बेकिंग के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आता है। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर इस मोज़रेला चीज़ स्प्रेड की है ताकि ये बेक होने के बाद और भी लुक वाइज अच्छे लगें। आइए अब चिकन ब्रेड को ओवन में रखेंगे, 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे या जब तक कि ये ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। चिकन ब्रेड को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओवन को सेट किया है कन्वेंशनल मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो ये देखिए चिकन ब्रेड बेक हो रहे हैं किस तरीके से ओवन में। तो दोस्तों यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारे चिकन ब्रेड अब रेडी हैं। आइए मैं अब इसको निकाल करके कट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका टेक्सचर और किस तरीके से इसका लुक आया है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये मैं कट करने जा रहा हूँ अभी इसको। तो ये देखिए मैंने कट किया और ये एकदम सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी हैं और दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की रेसिपी, नई रेसिपी। तो आप घर पे इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज।